ऑलराइट, कैसे हो सारे? बिलीव सारे दोस्त बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम हमारी खुद की एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। हम यूज़ करेंगे बेसिकली सॉकेट आएगा ताकि अपने को रियल टाइम कम्युनिकेशन मिल जाए, और उसके बाद में हम पीर जेस टेक्नोलॉजी की भी बात यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, रिएक्ट के अंदर हम इसे डेवलप करने वाले हैं, थोड़ा बैकएंड का कोड होगा। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा यार इस चीज़ को बनाने में। हम बाकी की बात तो अपनी कोडिंग में ही करेंगे, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये कंटेंट आपको वैल्यू मिलती है इस कंटेंट से तो डेफिनेटली आप इसको लाइक शेयर लाइक कमेंट वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट किया करो, मुझे पता चलता है कि कितना इंगेज बढ़ रहा है। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, अपना वीएस कोड ओपन करते हैं डायरेक्टली। आ जाओ। सो यार अपना यहाँ पे वीएस कोड ओपन ही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कि अपने पास दो फोल्डर हैं, देखो आप लोग, एक क्लाइंट है एंड एक सर्वर है। ठीक है, तो सर्वर के अंदर कुछ खास नहीं है, और जस्ट मैंने क्लाइंट के अंदर अभी अभी इंस्टॉल करा है। कंप्लीट वीट ऐप मैंने सेटअप करी है, मतलब रिएक्ट वीट ऐप मैंने सेटअप करी है, और मैं इसको रन भी कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, चलो रन कर लेते हैं, तो देखते हैं कोई इश्यू तो नहीं है। तो हम यहाँ पे npm रन डेव टाइप करेंगे तो ऐप अपनी रन हो जाएगी। ऑलराइट, सो आप लोग अभी देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर चल रही है, बढ़िया। तो अब देखो हम करते क्या है, सबसे पहले इसको टर्मिनेट करते हैं यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे इसको टर्मिनेट करते हैं, हम इसको वाई प्रेस करके टर्मिनेट करते हैं। ग्रेट, तो यहाँ पे मैंने CLS टाइप करना था यार, CLS टाइप करना था। ठीक है, इसको बंद करता हूँ। तो आपको सोर्स में जाना है और आपको यहाँ पे सिंपली अपने जाना है लाइक ऐप JSX पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड पहले से लिखा हुआ मिलता है, पता है आपको। बेसिक आपने रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन क्रिएट करी है तो पता ही है आपको ये चीज़। ओके, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ओके, और बाय द वे ऐप CSS के अंदर भी एक कुछ कोड है, इसको भी हटा देंगे। और index.css के अंदर मैं ओनली इस वाले कोड को कॉपी करके डाल दूंगा, बाकी का कोड सारा हटा दूंगा। ठीक है, तो इस किसको हटा दो और आप सिंपली इसको भी हटा दो। इंटरेस्टिंग, प्रीटी इंटरेस्टिंग मैन। ओके, और अभी मैं यहाँ पे RAFCE टाइप करूँगा, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, प्रीटी स्टफ। और अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम एक वीडियो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो चैट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर बेसिकली मेरा वीडियो अगले को दिखे, अगले का वीडियो मेरे को दिखे, कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ, और मेरा वीडियो मुझे भी दिखे और उसका वीडियो उसको भी दिखे। तो इस टाइप की एक एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो अगर आप अपना वीडियो दिखाना चाहते हो तो बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड होता है कैमरे में, बिल्कुल। सेकंड, आपका आवाज़ भी जाएगा अगले के पास, तो आपको माइक्रोफोन का भी एक्सेस देना पड़ेगा। तो आपको वीडियो का मतलब आपको कैमरे का और माइक्रोफोन का एक्सेस देना पड़ेगा। हाँ, तो वो कैसे देते हैं भैया, हाँ वो उसके बारे में बात करते हैं, सुनो पहले। तो मैं काम करता हूँ, आता हूँ मैं। ठीक है, ओके, उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ध्यान से सुनना, इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले यूज रैफ हुक। यूज रैफ हुक को सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो आया नहीं मेरे पास यार यूज रैफ। नाइस, तो यूज रैफ हुक मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में मैं एक काम करूँगा, लिखूंगा एक वेरिएबल टू लोकल करके, वेरी सिंपल। इस तरीके से लोकल वीडियो का मतलब मेरा वाला वीडियो, मेरा वाला वीडियो लोकली टाइप में बोल रहा हूँ कि लोकल वीडियो है वो, और उसको मैं इस तरीके से यूज रेफ, और मैं इसकी बाई डी कैसे। ठीक है, लोकल वीडियो रेफ, और इस रेफ के अंदर एक और लाइक एट्रीब्यूट होता है वीडियो के अंदर। रेफ मतलब होता है, एट्रीब्यूट होता है, तो उसके अंदर हम ये चीज़ पेस्ट कर देंगे। तो लोकल वीडियो रेफ ये बेसिकली इसको टारगेट कर रहा होगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है भैया, ओके। अब एक काम और, आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट, और पहले तो आपको सबसे पहले जैसे आप लिखोगे तो ये ऊपर ऊपर आपका इंपोर्ट हो जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका बेसिक सा सिंटेक्स आपको ले लेना है। ठीक है, अपने पास अभी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, हटा दो इस चीज़ को, अपने क्लीन अप फंक्शन की कोई ज़रूरी नहीं है, हटा दो इन चीज़ों को। ठीक है, ओके। अब सुनो, सब करना क्या है, इसके अंदर आना है, और यहाँ पे अब देखो कैसे क्या करना होता है। एक प्रॉपर्टी होती है नेविगेटर, आपको पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट हमने ऐसे से पढ़ी है, उसके अंदर नेविगेटर मैंने बनाया है वीडियो, उस पर देखना आप। ठीक है, तो नेविगेटर के अंदर जाओ, एक मीडिया डिवाइसेस करके कुछ प्रॉपर्टी मेथड निकलता है, जिसके अंदर एक मेथड और निकलता है, उसका नाम होता है यूजर मीडिया, गेट यूजर मीडिया करके कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसके अंदर एज ए ऑब्जेक्ट आपको पास करना है सबसे पहले तो वीडियो ट्रू,
एंड आपको पास करना है यहाँ पे ऑडियो ट्रू, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको पास करनी होती है। वीडियो ट्रू कर देना, ऑडियो ट्रू कर देना, जिससे आपका वीडियो का एक्सेस मतलब परमिशन दे दोगे आप, और ऑडियो की भी आप परमिशन इससे पूछ लोगे यूजर से कि भी आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। अगर वो ट्रू है तो उसके बाद में सिंपली आपको ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे स्ट्रीम निकाल लो इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर आके हम करेंगे क्या, स्ट्रीम के अंदर हम अब ऐसा करेंगे, देखो तो मैं यहाँ पे बोलूँगा जो भी आपका लोकल वीडियो रैप है इसका करंट में हम सोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो स्ट्रीम है वो पास कर देंगे, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ओके। और यहाँ पे जाने के बाद में इस सोर्स को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ऑटो ऑटो प्ले। तो ये वाला फंक्शन, सॉरी ये वाला एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे पास कर देना है इस वीडियो के अंदर। ओके, दैट्स इट। तो इससे होगा क्या, इससे आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। स्ट्रीम मतलब मेरा जो आपका जो कैमरा है, और वो कैमरा आपको जैसे आपने उस कैमरे को एक्सेस दी, परमिशन दी रन होने की, तो वो कैमरा आपका जो फ्रेम है वो बार बार कैप्चर करना स्टार्ट करेगा, वो सब कुछ स्ट्रीम के अंदर आएगा और वो इसके अंदर बार बार पास करता जाएगा। दैट्स इट। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे चल के लिखता हूँ npm run dev इस तरीके से, तो अब इस एप्लीकेशन को अगेन चलाते हैं। तो यार अब जैसे मैं मेरे ब्राउज़र पे चलता हूँ भाई, ब्राउज़र को मैंने ओपन करा और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो अपने को बोल रहा है कि आप अपना कैमरा माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो क्या। अगर चाहते हो तो परमिशन दे दो भैया, ठीक है। हम इसको परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं। ब्लॉक करोगे तो ये नहीं होगा, अलाउ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल राइट, पर दिक्कत क्या है, मेरी वॉइस इससे टकरा के फिर से आ रही है। ये तो बहुत गंदी बात है। तो इसके लिए क्या करेंगे, म्यूटेड लिख दो यहाँ पे, दैट्स इट, इतना ही। अब क्या होगा, अब मैं बोलूँगा लेकिन वो आपको नहीं सुनाई देगा। बात समझ रहे हो, अब वो आपको नहीं सुनाई देगा। इंटरेस्टिंग भैया, बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपरली कर ली। अब यार वीडियो कॉल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए या फिर ऑडियो कॉल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए अभी हम बात कर रहे होंगे पीर जेएस लाइब्रेरी के बारे में। पीर जेएस सिंप्लीफाइज वेब आरटीसी P2P डेटा वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स। तो इससे हम P2P डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, कनेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसमें हैंडल कर सकते हैं। तो ईजी है यूज़ करने में। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे npmi, और मुझे देखना पड़ेगा पीर जेएस किस तरीके से का, कोई npm है क्या इसका कोई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm और इसकी वेबसाइट पे मैं चलूँगा इस पे, ठीक है। तो इस वाली वेबसाइट को भैया ओपन करते हैं, प्लीज़ ओपन हो जाओ यार। और हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अपने को यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिलती है, बेसिकली आपको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे npmi पीर जैसी एक कमांड मिलती है। आप अपने कोड पे जाओ और कोड पे जाने के बाद में यहाँ पे इसकी जगह पेस्ट कर दो, एंटर मार दो। ग्रेट। अभी करना क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पीर जेएस को, तो वो तो करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो हम चलते हैं, काम करते हैं, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इंपोर्ट करो पीर इस तरीके से, और पीर फ्रॉम कहाँ से, पीर जेएस से। तो ये आपको ये लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं एक हुक और यूज़ करूँगा, यूज़ स्टेट करके हुक होगा, तो उसका हम यूज़ कर रहे होंगे। और एक काम और करूँगा मैं यहाँ पे सिंपल चल के, कि मुझे है ना एक पीर आईडी इस तरीके से यूज स्टेट का मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ और कुछ खास नहीं है, पीर सेट पीर एंड आईडी। ग्रेट। और इसका जो यूज स्टेट है वो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप कर दूँगा, एक एम्प्टी एक खाली स्ट्रिंग, दैट्स इट। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो। अभी के लिए मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, अभी के लिए मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो पीर आईडी मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको सिंपली चलना है। जब आपको यहाँ पे स्ट्रीम मिल रही होती है तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। बोलना है कि जब भी आपका पीर ऑन होता है, पर पीर को आपको सबसे पहले इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा पीर इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इस पीर को रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना क्या है,
लिखना है पीर डॉट ऑन, आपको इस तरीके से यूज़ करना है पीर डॉट ऑन। और जब भी हम ओपन लाइक इवेंट होता है उसको हम कॉल कर रहे होंगे, तो ऐसा मान लो कि एक ओपन इवेंट है उसको हम हैंडल कर रहे हैं पीर से, ठीक है। ये कुछ सॉकेट जैसे ही काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल चलूँगा, तो इसके अंदर मैं बोलूँगा कि जो भी मेरा पीर आईडी था लाइक अपडेटर सेट पीर आईडी ये वाला, इसके अंदर मैं उस आईडी को पास कर दूंगा, ठीक है। उस आईडी को पास कर दूंगा और इतना करने के बाद में मेरी मुझे आईडी इस पीर आईडी मिल जाएगी। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, कॉपी करके यहाँ पे चलता हूँ मैं। और यहाँ पे चलने के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एक पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली आईडी, या फिर ये ओवर आईडी कर देते हैं। आपकी आईडी क्या है, बेसिकली कौन सी आईडी आपकी, आपकी आई आपकी आईडी ये वाली आईडी है, तो पीर आईडी इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जो भी आपकी आईडी है उसके आगे पीर आईडी जो भी यहाँ से वो आईडी मिलेगी वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, और पीर आईडी, और इस पीर आईडी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है, सेव करा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने कोड पे मैं गया मेरे, तो मैं पेज को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे परमिशन देनी पड़ेगी इसको, डोंट वरी। पहले तो मुझे मेरी ऐप को चलाना ही पड़ेगा, ऐप को मैंने चला ही नहीं रखा है, तो मैं npm run dev यहाँ पे करता हूँ इसके अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं ब्लॉक करता हूँ, पहले इसको ब्लॉक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक सिंपल सी आईडी मिल रही है, और ये आईडी कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करेगी हमसे, हम और जो अपना रिमोट फ्रेंड है लाइक जिससे हम बात करना चाहते हैं, जो अपना रिमोट कनेक्शन है उससे। तो हम इस आईडी को अगर उसको दे देते हैं और वो एंटर करेगा अपने इनपुट में, तो हमसे वो बेसिकली बात कर सकता है, कुछ ऐसा मान लो। इस आईडी के बेस पे हम कम्युनिकेट करवाएंगे, ठीक है। ओके, दैट्स इट। तो कंट्रोल सी करते हैं, नाइस। और मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे चलने के बाद में एक इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और इस इनपुट के बाद में मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर टाइप कर देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ इंटर योर इंटर आईडी, इंटर रिमोट आईडी कर देते हैं इस तरीके से। और इसके बाद मैं एक बटन क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम होगा सिंपली कॉल। तो एक बटन बना दिया मैंने कॉल का, सिंपल, ठीक है। एक मैंने इनपुट बना दिया जहाँ पे आईडी अपनी इनपुट कर मतलब आप रख सकते हो, और डायरेक्टली आप कॉल वाले बटन पे क्लिक करके उसको प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स इट। तो अब एक काम करते हैं, अभी अपने को इसमें सॉकेट की ज़रूरी है, तो सॉकेट हम यूज़ करते हैं सबसे पहले इसमें। तो सॉकेट यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने को सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड पे इंस्टॉलेशन चाहिए होता है। तो हम सॉकेट की वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे अपने पास एक तो क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन का लाइक ऑप्शन है, एक अपने पास सर्वर का ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करता हूँ, क्लाइंट पे चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस पे आने के बाद में पहले तो आपको इसको इस कमांड को कॉपी कर लेना है, npm install socket io client, दैट्स इट। और आप यहाँ पे अपने सिंपली अपने टर्मिनल पे आके इसको पेस्ट कर सकते हो। तो एक काम तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे सब कुछ पता रखा है वैसे तो, और हम भी इसको सेटअप कर ही लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ ये तब तक होता है तब तक हम अपना सर्वर का थोड़ा कोड करते हैं इसमें। तो यार बेसिकली सर्वर साइड सेटअप के लिए अपने को यहाँ पे सॉकेट का ये वाला कमांड अपने को चाहिए होगा। तो मैंने इन सारी चीज़ों को अभी इंस्टॉल कर लिया है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ इंस्टॉल करी है वो मैंने एक्सप्रेस करा है एंड कोर्स करा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी हैं। ओके, नाइस। मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीन करता हूँ, ग्रेट। और अब हम अपना कोड यहाँ पे सर्वर के अंदर रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, सर्वर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, और उस फाइल का नाम आप रख लो लाइक ऐप डॉट जैसे कुछ भी रख सकते हो। तो मैं इसका एक नाम रख लेता हूँ यहाँ पे। तो यार एक फाइल बनाते हैं ऐप डॉट जेएस करके भाई साहब, ठीक है। और एक चीज़ और कर लेना, आप टाइप जेसन के अंदर चल के सबसे पहले आप टाइप इसका मॉड्यूल डिफाइन कर लेना, ठीक है। तो आ नहीं रहा यार, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल, मॉड्यूल इस तरीके से, ग्रेट। तो ये आपको लिखना है, आप यहाँ पे कोमल पुट कर दो इस तरीके से और सेव कर दो। आप अभी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हो। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इंपोर्ट किया जाए एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से बेसिकली एक्सप्रेस से, ठीक है, ओके। और ऐप के अंदर डाला जाए इस एक्सप्रेस फंक्शन को, और फाइनली ऐप डॉट लिसन कर दिया जाए, ऐप डॉट लिसन कर दिया जाए लाइक 8000 पे अपना। अभी मैं कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। बाय द वे आप इस पोर्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्योर करते हो यूजिंग डॉट एनवी वगैरह, ठीक है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कॉल बैक फंक्शन चला दूंगा, और मैं यहाँ पे सिंपल बोल दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर बोल दूंगा सर्वर इज़ द रन पोर्ट एट एस टी टी पी, ठीक है,
एंड लोकल होस्ट, और इसके अंदर बाद में उस किस पे चल रहा है वो, तो 8000 पे चल रहा है। क्लियर, तो ये आपको बोलना है। बाय द वे सॉकेट आयो को आपको लेके आना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करो सबसे पहले। कहाँ से कोई चीज़ लेनी है आपको, सॉकेट आयो से कोई चीज़ लेनी है, और वो उस चीज़ का नाम क्या है, बेसिकली मुझे सॉकेट का सर्वर लेना है, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। एक चीज़ मुझे और चाहिए होगी, उसका नाम है बेसिकली HTTP फ्रॉम HTTP मेथड से, ठीक है। और उसके बाद में और क्या चाहिए होता है, चलो तो मैं एक काम और कर लेता हूँ यहाँ पे। एक मैं सर्वर क्रिएट कर देता हूँ, सर्वर क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि देखो ऐसा है कि न्यू, आप बोलोगे न्यू, ठीक है। और एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर, इसके अंदर हम ऐप को पुट करेंगे, दैट्स इट। आपको ये चीज़ करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बोलना है कि एक काम और है कि भाई साहब हम यहाँ पे लाइक आयो इक्वल्स टू इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बात यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे बोल दूंगा कि न्यू इंस्टेंस के साथ ये जो सर्वर है, सर्वर बेसिकली सॉकेट वाला सर्वर, इसके अंदर हम इस सर्वर को पुट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और फिर मैं आईओ डॉट ऑन करके एक इवेंट को हैंडल कर सकता हूँ कनेक्शन करके, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, तो मुझे सबसे पहले इसमें सॉकेट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा, इस चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बेसिकली, सॉकेट आईओ वाले वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पुट करता हूँ, और बोलता हूँ यहाँ पे यूज़र कनेक्टेड, ठीक है। और किस आईडी से यूज़र कनेक्ट हुआ है वो हम आईडी यहाँ पे शो कर देंगे, लाइक सॉकेट डॉट आई डी, इस आईडी से वो यूज़र कनेक्ट हुआ है, ठीक है। सॉकेट डॉट बेसिकली हम ऑन करेंगे, एक मेथड और हैंडल करेंगे, तो डिसकनेक्ट करके, और हम यहाँ पे बोल देंगे कि देखो ऐसा है भाई साहब, ऐसा है कि अगर डिस्कनेक्ट यूज़र होता है तो हम कंसोल डॉट लॉग बोल देंगे, हम कंसोल डॉट लॉग बोल देंगे, कंसोल डॉट लॉग आ जाओ प्लीज़, ठीक है। तो यूज़र डिसकनेक्टेड, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें बोल दूंगा सॉकेट सॉकेट डॉट आई डी, दैट्स इट। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे इस तरीके से बोल दी। इट्स ग्रेट यार, काफ़ी सही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अभी के लिए कुछ आपको यूज़र कनेक्टेड या फिर यूज़र डिसकनेक्टेड नहीं दिखाई देगा, बिकॉज क्यों, देखो ऐसा है कि जो सॉकेट होता है वो सर्वर पे भी और क्लाइंट साइड पे भी दोनों पे सेटअप होना चाहिए, तभी ये चीज़ आपको दिखाई देती है। ओके नाइस, तो अभी अपना इसका काम प्रॉपरली हो चुका है, तो इस वाली फाइल को हम बंद कर देते हैं। और एक चीज़ और करनी थी, सॉरी, ऐप जेस के अंदर आके यहाँ पे ये जो सर्वर है इसको आप लिसन करोगे, नोट ए ऐप को, क्योंकि ऐप तो आपने यहाँ पे डाल ही दिया, क्योंकि ऐप तो आपने यहाँ पे डाल ही दी इसके अंदर सर्वर पे, तो इस सर्वर अभी आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और एक चीज़ और है, वो कोर्स पॉलिसी की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोड कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। कोर्स और इसका जो ओरिजिन है तो वह यहाँ पे पुट कर दूंगा इस तरीके से, और मैं बोल दूँगा कोई भी डोमेन हो उस पर आप चला दो, चाहे कोई भी पोर्ट हो, 8000 3000 5500 कोई भी हो उस पर आप चला देना, ठीक है। तो ये बेसिकली कोर्स पॉलिसी की प्रॉब्लम आती है, जब बैक एंड और फ्रंट एंड अपना दोनों कनेक्ट होगा तो वो प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी, ठीक है। दैट्स इट, ओके। अब इसको बंद कर दो। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले अपना फ्रंट एंड पे चलते हैं, और यहाँ पे ऐप जेसक्स के अंदर हम सबसे पहले ये करना है अपने को, एक चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे सॉकेट आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं भैया एक काम करो, इंपोर्ट करो आईओ, ठीक है। और फ्रॉम कहाँ से, सॉकेट आईओ क्लाइंट से, तो आपको ये चीज़ लेनी है, ठीक है, ये आपको ले लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है सॉकेट इक्वल्स टू आईओ, आपका जो पोर्ट है, लाइक आपका जो बैक एंड है वो किस पे रन हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा HTTP, ठीक है। और लाइक लोकल होस्ट, और जो रन हो रहा है वो बेसिकली 8000 पे रन हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन है बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड का, तो अपना फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट हो रहा है इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से, दैट्स इट। अभी आपको एक सॉकेट एमिट करना है, और वो सॉकेट एमिट बेसिकली हम जब सेट पीर आईडी कर रहे हैं, जब अपना पीर ओपन हो जा रहा है तब हम कर दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सॉकेट डॉट एमिट, एमिट ही नहीं एमिट होता है, और किस नाम से करोगे तो मैं कोई भी कर दो, ज्वाइन एंड रूम करके मैं एक एमिट कर रहा हूँ एक इवेंट, दैट्स इट। और यहाँ पे एक चीज़ इसके साथ भेज रहा हूँ लाइक रूम 1, ठीक है। और इसकी आईडी में भेज दे रहा हूँ कि किस आईडी से वो ज्वाइन हुआ रूम, दैट्स इट। तो ये मैंने भेज दिया, ओके इंटरेस्टिंग। फिर इतना करने के बाद में अपने को बैक एंड साइड में इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो हम इसको हैंडल करेंगे बैक एंड साइड पे। तो हम बोलेंगे कि देखो ऐसा है भाई साहब,
जब भी अपना लाइक लाइक सॉकेट है तो सॉकेट को अपने को हैंडल करना है, तो हम बोलेंगे ऑन। और किस नाम से है वो, तो जॉइन एंड रूम नाम से है वो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को कितनी चीज़ें मिली होंगी, एक तो अपने को यूज़र आईडी मिली होगी, तो आपको इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यार, देखो ऐसा है कि मुझे यहाँ पे एक तो चाहिए रूम आईडी, जैसे कि रूम 1 था वो, तो एक रूम आईडी मिल जाएगी, थोड़ा सही से लिख सकते हैं इसको। और सेकंड इज मुझे उसकी आईडी मिल जाएगी, लाइक जो आपका पीर आईडी थी, यूज़र आईडी मिल जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से करा। और फिर मैंने बोला सॉकेट को ज्वाइन करवा दो आप, तो सॉकेट डॉट ज्वाइन हम ज्वाइन करवा देंगे, और ज्वाइन करवा देंगे बेसिकली आपका रूम आईडी। तो हम रूम आईडी को यहाँ पे प्रॉपरली ज्वाइन करवा दे रहे होंगे। ग्रेट। उसके बाद में अपने को लिखना है सॉकेट डॉट लाइक टू, और बेसिकली जो भी आपकी रूम आईडी है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और हम इसको एमिट कर देंगे, मतलब यहाँ से भेज देंगे अगेन, एक यूज़र कनेक्ट हो चुका है तो यूज़र कनेक्ट इस तरीके से, सी थोड़ा सही लिखो, इस तरीके से लगना चाहिए कि एक इवेंट है, ओके। और इसके साथ आप क्या भेज दोगे, यूज़र की आईडी भेज दोगे। यूज़र की आईडी कौन सी आईडी, जो वहाँ से आई है, तो वो यूज़र आईडी आपने यहाँ पे भेज दी। दैट्स इट, ओके, हो चुका है। फिर आपको अपने इसमें आना है फ्रंट एंड पे। अब यार जब आप अपने कैमरे का एक्सेस दे रहे हो, तब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार देखो ऐसा है कि अ, अपना जो पीर है, ठीक है, इसके अंदर हम ऑन कर देंगे कॉल, एक कॉल इवेंट होता है, इसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। और हम क्या करेंगे कि इसमें से एक कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो, लाइक वो कुछ आइट्रेशन होता है, तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं इसमें बोलूँगा कि जो भी कॉल है उसमें, जो भी कॉल है, ये वाला कॉल है, इसमें से हम आंसर दे देंगे। आंसर दे देंगे, बेसिकली आंसर एक मेथड होता है, और आंसर में हमको क्या बोलना है, आंसर में अपने को जो स्ट्रीम है अपने पास, ये वाला स्ट्रीम, इस स्ट्रीम को मैं इसके अंदर रख दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड इज मैं कॉल डॉट ऑन करूँगा, एक एक और मेथड होता है और उसका नाम होता है बेसिकली स्ट्रीम, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके कि स्ट्रीम तो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप यहाँ पे कुछ और ले सकते हो, लाइक रिमोट और स्ट्रीम। रिमोट स्ट्रीम, स्ट्रीम मत लेना, क्योंकि स्ट्रीम तो आपने फिर यहाँ पे पास करा और यहाँ पे भी, तो दोनों कोलाइड हो जाएंगे। तो रिमोट स्ट्रीम कोई दूसरा नाम ले लो। तो मैंने यहाँ पे रिमोट स्ट्रीम ले लिया। अब सुनो, यहाँ पे मैं काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वीडियो और बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लाइक म्यूटेड नहीं रखूँगा अगले बंदे को। अगले बंदे को मेरी आवाज़ सुननी चाहिए, तो इसको रखते हैं और वो प्ले हो जाना चाहिए। और लोकल वीडियो की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको सिंपली रिमोट वीडियो। रिमोट वीडियो रैप, इसको मैं कॉपी करा मैंने, और जस्ट मैं ऊपर इसका एक रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये कर लिया, और बाकी तो सब बढ़िया है। टू रिमोट वीडियो रैप, तो इसके अंदर मैं बोल दूंगा कि जो भी आपका टू रिमोट वीडियो रैप है, अब अगले बंदे का भी एक स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगा, और उस स्ट्रीम को मैं मेरे लाइक पेज पे दे सकता हूँ, उसके पेज पे मैं मेरा स्ट्रीम दिखा सकता हूँ। तो ये काफ़ी सही है, ओके। काम करा था, एक एमिट करा था इवेंट यूज़र कनेक्ट, इसको अपने को हैंडल करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब अपना ये पीर वाला काम हो जाता है, तब हम इसके अंदर आएंगे, हम बोलेंगे डॉट ऑन, ठीक है। सॉकेट आपने ऊपर ले ही रखा है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप यहाँ पे इस इवेंट को हम यहाँ पे हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो भी अपनी सर्वर साइड से हमने आईडी सेंड करी है, लाइक एमिट करी है, उसको हम यहाँ पे गेट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यूज़र आईडी हमने इस तरीके से ले ली। और अब सेकंड स्टेप है वो ये अपना होना चाहिए कि अब इसको मैनेज करना। तो हम एक काम करेंगे, अब अपने को करना ये चाहिए कि जब यूज़र आईडी अपने पास आ चुकी है, तो मैं कनेक्ट एंड बेसिकली वीडियो रेफ करके सिंपल सा, लाइक, या फिर कनेक्ट टू न्यू यूज़र करके, कनेक्ट टू न्यू यूज़र करके सिंपल सा एक फंक्शन इसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, और एज ए आर्ग्यूमेंट मैं इसमें कुछ चीज़ें पास कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़र आईडी सेंड कर दूंगा जो हमने यहाँ पे ऊपर ली है। सेकंड इज मैं यहाँ पे स्ट्रीम दे दूंगा जो यहाँ पे अपने प्रोमिस से निकल रही है, लाइक ये वाली स्ट्रीम। और एक चीज़ मैं और पास करूँगा इसके अंदर, और वो है बेसिकली कंप्लीट पीर। ये कंप्लीट पीर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये पीर भी हम इसके अंदर पास कर दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से। इंटरेस्टिंग भाई साहब, ठीक है। तो इतना अपना काम हो चुका है। अब एक काम और करेंगे, आप एक सिंपल सा वेरिएबल बना सकते हो, एक बेसिकली आप रेफरेंस बना सकते हो इस तरीके से। और हम बोल सकते हैं कि लाइक पीर एंड इंस्टेंस करके, ठीक है। और इसकी यूज रेफरेंस वैल्यू मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नल करी है। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे इंस्टेंस आपका
सॉरी जो भी आपका पीर का इंस्टेंस हमने अभी वेरिएबल बनाया उसका करंट हम इक्वल कर देंगे। हम करंट इक्वल कर दे रहे होंगे इस पीर के, तो मैं इसको फिर यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करूँगा वो अभी आपको पता चलेगा। देखो तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया। अब इस कनेक्ट टू न्यू यूज़र को मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये डिफाइन नहीं है, एरर है इसमें। तो कॉस्ट कनेक्ट टू न्यू यूज़र, ग्रेट। और इस तरीके से अब इसमें आप तीन चीज़ें पास कर रहे होगे। तो सबसे पहले आप इसमें पास करोगे यूज़र की आईडी, ठीक है, तो यूज़र की आईडी ले लो, ग्रेट। और सेकंड यहाँ पे स्ट्रीम दे वहाँ से, तो स्ट्रीम आ जाएगी। हम इसका भी एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, उसके बाद में अपने पास पीर आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से अपने पास ये चीज़ें प्रॉपरली आ जाएगी। ओके, वेरी नाइस। अब इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम ऐसा करेंगे कि देखो ऐसा है कि जो भी आपका लाइक पीर है, जो भी आपका पीर है, ठीक है, तो पीर के अंदर एक मेथड निकलता है, उसका नाम हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं लाइक कॉल, ठीक है। और इसके अंदर हम दो चीज़ पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट। तो सबसे पहले तो यूजर आईडी, सेकंड इज आपकी स्ट्रीम। ध्यान से समझो इस कोड को। मैंने जो पीर वहाँ से सेंड करा था, इस पीर को मैंने यहाँ पे ले लिया और इसमें मैं कॉल मेथड को यूज़ करते हुए इसमें दो आर्गुमेंट सेट करें हैं, एक तो यूज़र आईडी और एक स्ट्रीम, ठीक है। और इसको रैप कर देंगे एक वेरिएबल में, लाइक कॉल करके एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके ग्रेट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कॉल पे एक बेसिकली इवेंट को हैंडल करूँगा ऑन, और मैं स्ट्रीम एक इवेंट होता है उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर रिमोट स्ट्रीम मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपका जो भी रिमोट वीडियो था, लाइक टू रिमोट वीडियो रेफरेंस ये वाला, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले करंट सोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर देंगे रिमोट स्ट्रीम को। दैट्स इट, हो गया। तो बस आपको इसको ऑटो प्ले कर देना ताकि वो वीडियो अगले का जिससे हम कॉल करना चाहते हैं वो अपनी स्क्रीन पे भी देख पाएँ इसको, ठीक है। तो ये है, आई थिंक इट्स ग्रेट। तो ये हो चुका है। अब सेकंड इज कि भाई यहाँ पे आप इनपुट आपके पास, उसके अंदर वो आईडी डालोगे, वो आईडी कहाँ से आएगी, आपके पास एक बटन है कॉल, इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो कॉल कैसे जाएगा, तो वो वाली फंक्शनलिटी अभी अपने को अप्लाई करनी है इसके अंदर। हाँ, तो वो कैसे करते हैं वो सुनो आप अभी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले उसके अंदर ऐसा करेंगे कि देखो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एक मेथड अपने को चलाना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक करके मैंने सिंपल सा एक इवेंट यहाँ पे फायर करा और इसके अंदर मैंने बोला कि कॉल हैंडल करके एक सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। और इस कॉल हैंडल वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पहले, तो नहीं तो एरर दे देगा ये। तो मैं बोल देता हूँ सिंपली कॉल एंड हैंडल इस तरीके से, क्रिएट। और इस वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन कर लिया। ओके, वेरी नाइस। अब मैं ऐसा करूँगा, देखो ध्यान से सुनना, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे ना सबसे पहले उसकी आईडी भी लेनी पड़ेगी, लाइक रिमोट यूज़र की आईडी क्या है वो भी मुझे लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके एक सिंपल सा काम ये करेंगे कि एक स्टेट बनाऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिमोट एंड पीर एंड आईडी एंड सेट, और मैं लिखूँगा रिमोट एंड पीर और आईडी, ग्रेट। और इसका जो यूज़ वो हम इनिशियल स्टेट इसकी क्या कर देते हैं, एक बार इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, और अभी जो रिमोट पीर आईडी है, सेट रिमोट पीर आईडी क्या होगी, सेट रिमोट पीर आईडी क्या होगी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो कि ऐसी बात है, जब भी मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं लाइक रिमोट पीर आईडी, ग्रेट। और जब भी मैं इस पे एक ऑन चेंज मेथड यूज करूँगा तो यहाँ पे बोलूँगा एक सिंपल सा इसके अंदर फंक्शन चलना चाहिए गाइस इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे बोल दिया ई इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगा, देखो ऐसा है, जो भी आपका सेट रिमोट पीर आईडी है और इसके अंदर मैं लिखूँगा ई डॉट टारगेट 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 ठीक है, डॉट वैल्यू इस तरीके से, टारगेट डॉट वैल्यू, ग्रेट। तो अभी ये काम करते हैं, कॉल हैंडल का लॉजिक लिखते हैं। तो कॉल हैंडल जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो चल जाएगा। और करना क्या है, सबसे पहले मुझे स्ट्रीम पास करनी है और यहाँ पे मैं इसमें लोकल वीडियो रेफरेंस, ठीक है, का जो करंट का सोर्स ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे निकाल लूँगा, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे जो भी अपना कनेक्ट न्यू यूज़र करके एक अपना फंक्शन था उसको मैं यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ इसी के अंदर अगेन। और सबसे पहले मैं इसमें रिमोट पीर आईडी है उसको सेटअप कर दूंगा
एंड मैं यहाँ पे स्ट्रीम सेटअप कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं पीर का जो भी इंस्टेंस है, पीर का इंस्टेंस है, इसका मैं करंट ऐड कर दूंगा इसमें। तो ये चीज़ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चलना पड़ेगा, मुझे मेरा सर्वर भी रन करना पड़ेगा और मुझे मेरा बेसिकली क्लाइंट साइड भी रन करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें मुझे रन करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे CD सर्वर पे चलता हूँ। सर्वर पे चलना था, स्पेलिंग गलत हो चुकी है भाई साहब। तो CD सर्वर, ओके, क्लीन, और नोडेमोन ऐप डॉट JS, इंटरेस्टिंग, CD क्लाइंट, ग्रेट, और यहाँ पे npm रन डेव टाइप कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, हम अपने ऐप पे चलते हैं। एक साइड तो मैंने ये ओपन करा और एक साइड मैंने बेसिकली ये ओपन करा, ठीक है। तो एक यूज़र ये है जिस आईडी से है वो आप यहाँ पे आईडी देख सकते हो, और इस यूज़र की आईडी एक अलग आईडी है, ग्रेट। तो दोनों की अलग अलग आईडी है। अब यहाँ पे आप इस आईडी को जैसे टाइप करोगे तो हम इसके साथ बात कर सकते हैं। जैसे इस आईडी को मैंने कॉपी करा और इसमें मैंने डाल दिया इस वाले में, और जैसे मैं कॉल वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इसके साथ इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा सकता हूँ। ये मैंने बेसिकली बैकएंड में सॉकेट डॉट ज्वाइन का कोड लिख रखा है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रीसेट करते हैं परमिशन को, और उसके बाद में हम रीसेट करने के बाद में अ, यहाँ पे भी हम इसको रीसेट करते हैं, ओके। तो अब मैं बोलूँगा पेज को रिलोड करने दो भाई। पेज को जैसे मैंने रिलोड करा तो मुझे बोल रहा है कि आप माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस करना चाहते हो क्या, बिल्कुल। तो मैंने माइक्रोफोन इसका अलाउ करा और कैमरा, तो देखो यार मैं आपको यहाँ पे दिख चुका हूँ, ग्रेट, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, ग्रेट। तो अभी हम करेंगे क्या, अभी हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे फ़ोन के अंदर वो आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉल करता हूँ भाई साहब, इस भाई को। तो अरे भाई प्लीज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी आवाज़ आप दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही। मैं आपको यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा फ़ोन का वीडियो है और प्रॉपर यहाँ पे आवाज़, वेरी नाइस। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने हमारी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से बिल्ड करा। आई होप, वाह यार, नाइस। तो और ये मेरा फ़ोन का वीडियो जिससे मैं फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है मैंने, ओके। फिर यार पता नहीं आज मेरा पीसी इतना क्यों लेग कर रहा है, पर जो भी है हमने इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करा। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, वैसे मैं चलो डाल दूंगा, इसका कोड आपके लिए डाल देंगे, ठीक है। तो इसका कोड मैं गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा, चेकआउट कर लेना और लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। सो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।